मेरे प्यारे बच्चों, आपका इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, ये हिंदी मीडियम केमिस्ट्री क्लास है जिसमें हम जो लेसन देख रहे हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन है यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। हमारा जो लेसन है केमिकल काइनेटिक्स है, रासायनिक बलगतकी है। तो रासायनिक बलगतकी में देखिए समाप्ति की ओर है। इसमें हमने पिछले लेक्चर्स में इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल के बारे में चर्चा किए थे। आज इस लेक्चर्स में जो और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में खूब नंबर लगा के पूछे गए हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करिए। चलिए, आज का हमारा जो पहला सवाल है, जो पहला न्यूमेरिकल है कि एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल 60 मिनट है। कोई अभिक्रिया है जिसका अर्धायुकाल जो है वो 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, यानी कितने समय में यह अभिक्रिया जो है 90% पूर्ण हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा जो है देखने को मिलते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कैसे लगेगा। देखिए, कह रहा है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल। तो आप जानते हैं एक चीज, आप फार्मूला आपको पता है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया का जो अर्ध आयुकाल का फार्मूला होता है T1/2 बराबर होता है 0.6932 होता है। आप चाहे के बराबर कह लीजिए 0.6932 कह लीजिए, और चाहे टी हाफ बराबर 0.6932 होता है। ये प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्धायुकाल होता है। इसको आप जाने रहेगा, ये आपके एग्जाम में अक्सर जो है पूछे जाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि अर्धायुकाल 60 मिनट है, मतलब ये टी हमारा 1/2 जो है वो 60 मिनट है। कितना है? 60 मिनट है। ठीक, कह रहा है कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो हमसे टाइम पूछ रहा है, टी पूछ रहा है कि कितने समय में अभिक्रिया जो है 90% पूर्ण हो जाएगी। तो देखो, यहाँ टी हाफ से हम के निकाल लेंगे। आप जानते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग समीकरण होता है के बराबर 2.303 अपान टी लॉग A/A-x। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यानी प्रथम कोट की अभिक्रिया का समीकरण होता है। कितना आपको पता है, याद होना चाहिए। ठीक, अब इसमें देखो हमें करना क्या है, ये टी निकालना है, ये वाला टी हमें ज्ञात करना है। तो हमें दिया क्या गया है, देखो अब इस टी को निकालने के लिए भाई इसकी वैल्यू तो हम देख ही लेंगे, साथ में हमें इसकी वैल्यू चाहिए और इसकी वैल्यू के लिए हम यहां से निकाल सकते हैं। तो पहले हम इस के को निकाल लेते हैं। भाई के बराबर हमें पता है कि 0.6932 अपान टी हाफ होगा, टी 1/2 होगा। तो ये हो जाएगा 0.6932 अपान टी हाफ की वैल्यू दे रखा है 60। ठीक, 60 हो जाएगा। तो चाहो तो आप सॉल्व कर लो यहीं पे, और ना सॉल्व करने की इच्छा हो तो रहने दो, वैसे सॉल्व किए रहोगे ठीक रहेगा। तो यहाँ पे दशमलव लगा लो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये हो जाएगा। तो आपको के की वैल्यू जो मिल जाएगी 6932 अपान ये 6 रहेगा ही रहेगा, 1 2 3 4 5 0 आपको लग जाएगा 2 3 4 5। आप चाहो तो इससे भाग दे दीजिए। आप इससे अगर भाग देते हैं तो आप एक काम करिए, इसमें 2 0 का 1 2 3 4 4 है, 1 2 3 4, इसमें 2 0 कम कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 6932 अपान 1 2 3 0 लगा लेते हैं, और गुणे 10 घाते 2 0 के लिए 2 लगा देते हैं। ठीक, तो अब हम 6000 से इसमें भाग दे देंगे 23। तो ये आपकी के की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी 1.155 गुणे 10 घाते, देखो ये 2 है, ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा। ये हमारा के की वैल्यू निकल के आ जाएगा। के है तो ये प्रति सेकंड होगा, प्रति सेकंड में रहेगा। ठीक, के की वैल्यू मिल गया। अब यहाँ पर आप जानते हैं कह रहा है कि कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो 90% पूर्ण करना है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। भाई प्रारंभिक सांद्रता आपको पता है, प्रारंभिक सांद्रता तो आप ए ही लेंगे, फिर टी समय बाद जो होता है A-x बराबर 90% कह रहा है। तो भाई ए है, ए का 90% यानी x जो है 90% है, तो 90% यानी 100 में जाएगा, ये इतना होगा। ठीक,
इसको आप सॉल्व करोगे तो ए कॉमन ले लेंगे और फिर ये आ जाएगा 1 माइनस भाई 90, ये 100 से भाग दोगे जब 90 को तो 0.9 आ जाएगा, 0.9 ये आ जाएगा, इन दोनों में ए कॉमन हो जाएगा। फिर आपका ये ए आ जाएगा भाई, एक में से अगर 9 घटाते हो भाई, एक 0 लगा दोगे, एक रहेगा 0.9, तो यहाँ 0.1 बचता है। तो ये आपका यहाँ पे जो बचेगा यानी 0.1 ए आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? यहाँ पे समझ में आया कि नहीं? प्रारंभिक सांद्रता ए है और टी समय बाद ए माइनस एक्स होता है, तो ए में से जो है एक्स हमारा 90% पूर्ण हो रहा है, तो 90% को ए का 90% हो रहा है ना, तो 90 बटा ये 100 हो जाएगा, 65 है, 65 हटाओगे, हर बटे में 100 लाओगे, ए ही लिखोगे और दोनों में से ए कॉमन ले लोगे तो यहाँ 1 बचेगा और इसको आप सॉल्व करोगे 0.9 आ जाएगा। फिर आपका इसमें से इतना घटा दोगे तो 0.1 बचेगा, तो ए है तो ए रहेगा। ठीक, इसी को उठा के समीकरण 1 इसमें जो है रख देंगे। आपका एक के बराबर हमें टी निकालना है, तो टी बराबर लिखेंगे 2.303 अपान के लॉग ए की वैल्यू ए रहेगा ही रहेगा और नीचे ए माइनस एक्स की वैल्यू 0.1 ए हो जाएगा, ए से कट जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 2.303 और नीचे के की वैल्यू वहां दिया रखा है 1.155 गुणे 10 घाते -2 और लॉग ये आपका बटे में 1 जाएगा यानी 0.1 आ रहा है भाई, 1 बटा 0.1, दशमलव हटाओगे 0 बढ़ाओगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा 2.303 अपान 1.155 गुणे 10 की घाते -2 रहेगा ही रहेगा और ये log 10 आ जाएगा। log 10 आप जानते हैं log 10 की वैल्यू 1 होता है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। आप इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये आप यहाँ दशमलव हटाओगे तो ये आपका भाई 3 0 इधर है, अरे 3 अंक इधर है, दशमलव के 3 अंक इधर है, तो ये 2 3 0 3 और ये नीचे 1 1 5 5 दशमलव हट जाएगा और फिर ये गुणे 10 की घाते -2 रहेगा ही। आप इससे इतने में भाग दे दीजिए, ऊपर चला जाएगा, तो ये आपको जो देखने को मिलेगा और 3 का नम 3 हो जाएगा। ठीक, तो कुल मिला के हमारा जो आएगा 1.993 गुणे 10 की घाते, भाई ये -2 है, ऊपर जाएगा तो 2 बचेगा। इतना समझ में आया? अभी देखिए इसको और ठीक करोगे तो हमारा टी की वैल्यू देखो, ये जो आपका 2 है ये 0.2 इधर लगा देंगे तो 199.3 हमारा जो है टी का आ जाएगा। और किसमें दिया गया है? मिनट में, तो ये हमारा मिनट जो है आंसर आ जाएगा, यानी इतना हमारा टी जो है आंसर आ जाएगा, 199.3 मिनट टी जो है निकल के आएगा। समझ में आया कि नहीं? ना समझ में आया फिर से देख लो। सबसे पहले अर्धायुकाल 60 मिनट दिया था, ये टी की वैल्यू दिया था, हमने यहाँ से के निकाल लिया, के की वैल्यू हमने निकाल लिया और हमें यहाँ पे जो दिया है 90% पूर्ण होना, तो 90% को देखो एक्स की वैल्यू है 90%, 90 को हमने क्या किया, चूंकि प्रारंभिक सांद्रता का ही 90% पूर्ण हो रहा है तो ठीक है, तो 90 या ए माइनस ये आपका 90/100 हो जाएगा, ए हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ए माइनस एक्स की वैल्यू 0.1 ए आ जाएगी। ठीक, इसको उठा के रख देते हैं, तो हमें टी निकालना है, टी बराबर ये हमारा वैल्यू होगा log ये ए हो जाएगा, ए माइनस एक्स की वैल्यू ए से कट जाएगा तो 1 बटा 0.1 आएगा, दशमलव हटाएंगे तो ये आपका 10 बचेगा। log 10 की वैल्यू 1 होता है, इसको जाने रहेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, इसी को सॉल्व करना है, नीचे से दशमलव हटा के दोनों में भाग दे देंगे, हमारा इतना आ जाएगा। ये पावर में 2 था, अभी 2 0 लगाओगे, 0.2 इधर खिसक जाएगा तो हमारा 199.3 मिनट निकल के आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आपके खूब नंबर लगा के पूछा गया है। समझ में आ गया? एक और देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन हमारा है 100 सेकंड में प्रथम कोट की अपक्रिया द्वारा एक पदार्थ की मात्रा 1/3 रह जाती है। यानी हमारा जो क्वेश्चन है 100 सेकंड में प्रथम कोट की अपक्रिया द्वारा एक पदार्थ की मात्रा 1/3 रह जाती है, 100 सेकंड जब बीतता है
तो कोई पदार्थ है जो 1/3 रह जाता है। फिर कह रहा है कितने समय में इसका 9वां भाग शेष रह जाएगा, यानी कितना समय लगेगा कि 9वां भाग बचेगा। तो ये 2 कंडीशन पे सवाल है। अगर आप कंडीशन समझ में आ जाएगा, देखो लगाने का तरीका बहुत है, समस्या ये है कि आपको समझ में कौन सा आता है। तो चलिए हम एक तरीका बताते हैं, देखिए आ जाएगा, बहुत अच्छा तरीका है। देखिए इसको लगाने के लिए आप दोनों कंडीशन को आप अलग अलग लगाइए। सबसे पहले आप जानते हैं के बराबर होता है 2.303 अपान टी लॉग ए अपान ए माइनस एक्स। ये फार्मूला होता है, इसको आप रटे हुए हैं, हमें मालूम है। ठीक, प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण यही है। पहली कंडीशन कह रहा है 100 सेकंड में प्रथम कोटि की अपक्रिया द्वारा पदार्थ की मात्रा 1/3 रह जाती है। यानी जो प्रारंभिक मात्रा है भाई, प्रारंभिक मात्रा सबका हम ए मानेंगे। और फिर कह रहा है 100 सेकंड में, यानी टी जो है वो 100 सेकंड लिया गया है। और इसमें कह रहा है कि पदार्थ हमारा 1/3 यानी 1/3 रह जाता है। कैसा है? तो हमारा जो a माइनस एक्स होगा टी समय बाद, तो 1/3 यानी 1 का a/3 हो जाएगा। समझ में आई बात? अब इसको उठा करके इसी पे रख देंगे, तो हमें यहाँ पे k मिल जाएगा। k बराबर 2.303 अपान टी की वैल्यू है 100 और लॉग ये हो जाएगा a अपान और a माइनस एक्स की वैल्यू a/3। कितना समझ में आया? इसको और ठीक करोगे तो ये आपका k बराबर 2.303 अपान 100 रहेगा ही रहेगा। और लॉग आप जानते हैं 3 ऊपर चला जाएगा, a से 1 कट जाएगा, log 3 आ जाएगा। ये समीकरण आपका 1 बन गया, यानी k का मान यहाँ आपको मिल गया। ठीक, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, अभी दूसरा वाला भी देख लेते हैं तब। अब फिर दूसरी शर्त के अनुसार, दूसरी कंडीशन कह रहा है कितने समय में इसका 9वां भाग शेष रह जाएगा। यानी अब जो दोबारा टी जो है ये आपसे पूछ रहा है 9वां भाग कह रहा है। भाई प्रारंभिक सांद्रता तो वही रहेगी, प्रारंभिक सांद्रता जो है वो आपका ए ही रहेगा। और टी आपसे पूछ रहा है कि आपका वही हो जाएगा। और सुनिए a माइनस एक्स जो टी समय बाद हो रहा है, कह रहा है 9 यानी a/9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 9वां भाग कह रहा है ना, कितने समय में, तो a/9 हो जाएगा। उसी समीकरण में रखेंगे कि ये आपका t हो जाएगा और फिर log देखो a तो वही रहेगा और a/9 हो जाएगा। इस यहाँ a माइनस एक्स की वैल्यू के बाद 9 कर देंगे। ठीक, a से 1 कट जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा, तो k बराबर 2.303 और ये t रहेगा, इसी को निकालना है। और log 9 आ जाएगा। 9 को आप लिख सकते हैं 3 का पावर, भाई 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, 3 का वर्ग 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। आप इसको k बराबर 2.303 अपान टी ये हो जाएगा 2 log 3 हो जाएगा। 2 log 3 इतना समझ में आ गया। तो अब एक काम करते हैं, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और देखो एक के बराबर ये भी है, के बराबर ये भी है, तो केवल समीकरण 1 व 2 भाई ऐसे लिख सकते हो, समीकरण 1 व 2 से भाई समीकरण 1 और 2 को, तो दोनों के बराबर है, तो हमारा आ जाएगा 2.303 अपान टी। भाई यहाँ पे 2 log 3 लिखा है, बराबर उसको लिख देंगे 2.303 अपान 100 और log 3 हो जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? भाई के इधर भी है, के इधर भी है, दोनों के हमने बराबर कर लिया, दोनों एक ही के है ना, तो जब दोनों के एक ही होगा दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो ध्यान सुनिए, ये log 3 कट जाएगा, ऊपर का ये कट जाएगा। देखिए क्या बचा है, यहाँ 2/t बचा है, इसमें अगर देखोगे 2 ऊपर जाएगा, t आएगा, और यहाँ जो बचा है 1/100 बचा है। बात समझ में आएगी नहीं? भाई ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यहाँ 2 बचा है, बटे में t बचा है, यहाँ ऊपर कुछ नहीं बचा 100, ये नीचे आएगा, तिरछा गुणा करा लेंगे, इसका इधर से इसका इधर से, तो हमारा t बराबर जो निकल के आएगा 100 में 2 से गुणा करा देंगे 200। और किसमें है ये t? सेकंड में दिया गया है, तो 200 सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा।
समझ में बात आई कि नहीं? इस तरीके से t बराबर 200 सेकंड आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। कुछ नहीं करना है, पहले कंडीशन वाले को पहले आप सॉल्व कर लीजिए। आप काटने पीटने में मत बाजिए, बस केवल वैल्यू रख दीजिए। भाई t बराबर आपका दे रखा है, a वही होगा, a/3 कह रहा है, इतना परसेंट, भाई इतना हो रहा है, कितना हो रहा है 1/3, तो a का 3 हो जाएगा, तो यहाँ आप रखोगे तो ये इतना आ जाएगा। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है 9 भाग शेष बचेगा, तो a/9 हो जाएगा, इसको रखोगे इतना आएगा, ये इसका समीकरण ये बन जाएगा। दोनों के उठा के बराबर कर देना समीकरण 1 व 2 से, और जब रखोगे तो जो कटने वाला होगा काट दीजिए, और अगर नहीं कटने वाला होगा तो सॉल्व कर लेना। ठीक, तो ये आपका 2/t आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। t निकालोगे तो 100 से 2 में गुणा हो जाएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इतना आंसर लगाओगे तो सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। तो देखिए हमारा लेसन समाप्त हो गया है। इसमें और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे होंगे जब हम रिवीजन करवाएंगे तो एक एक न्यूमेरिकल को हम बाकी से देख लेंगे। तो आशा करते हैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यही सब घुमा फिरा के अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस क्लास में बस इतना है, फिर अगले क्लास में नया लेसन स्टार्ट करेंगे और नए लेसन में मुलाकात करेंगे।